हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ईवीएस में चैप्टर नंबर 7 रीड करवाने जा रही हूँ। चैप्टर नंबर 7 का नेम है मैग्निफिसेंस ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ों का क्या वैभव होती है, क्या पेड़ों की महिमा होती है। इसके बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि पेड़ों का हमारी लाइफ में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखो, मदर वाज ऑन ए फास्ट ऑन द ओकेजन ऑफ वट सावित्री व्रत, कि मदर ने आज फास्ट रखा है किस अवसर पर वट सावित्री का व्रत है उसके लिए। शी वॉज मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर हर वर्शिप, वो अपनी पूजा के लिए अरेंजमेंट्स यानी व्यवस्था कर रही है। गौरी सा दिस एंड आस्क्ड मदर इज देयर एनी स्पेशल वर्शिप टुडे। गौरी ये देख करके अपनी मदर से पूछती है कि आज कोई विशेष पूजा है क्या। मदर टोल्ड है दैट टुडे वी विल वर्शिप द बनियान ट्री। मदर उसको बताती है कि आज हम बनियान ट्री यानी बरगद या फिर बड़का पेड़ भी इसको बोलते हैं, इसकी पूजा कर रहे हैं। सिमिलरली मैनी वेराइटीज ऑफ ट्रीज आर वर्शिप्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स लाइक आंवला ट्री ऑन आंवला नवमी, सीक्रेट पीपल ट्री ऑन दस माता एसेट्रा। देखो, सामान्यतः क्या होता है कि कई प्रकार के पेड़ों की पूजा भिन्न भिन्न अवसरों पर की जाती है। जैसे कि आंवला का जो पेड़ होता है उसकी पूजा आंवला नवमी को होती है। इसी तरह से धार्मिक पीपल का जो ट्री होता है उसकी पूजा दस माता को होती है। वी वर्शिप ट्रीज टू गिव ए मैसेज एंड मेक इफोर्ट्स टू सेव देम, यानी हम पूजा के द्वारा लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि पेड़ों को हमें क्या करना है, पेड़ों को हमें बचा करके रखना, उनको हमें बचाना है। The government has also started many programs for the conservation of the trees to save the forest. देखो, आजकल सरकार क्या कर रही है, पेड़ों के संरक्षण के लिए कई तरह के प्रोग्राम्स चला रही है। इफ़ यू वांट टू मेंटेन द इन्वायरमेंटल बैलेंस, यद्यपि अगर हमें इन्वायरमेंटल बैलेंस को बनाए रखना है, वी नॉट ओनली हैव टू सेव द ट्रीज, न केवल हमें पेड़ों को बचाना है, इसके अलावा क्या करना, बट ऑल्सो ऑल द अदर ऑर्गेनिजम्स इन आवर सराउंडिंग्स, और हमारे चारों ओर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी बचाए रखना है। कन्वर्सेशन बिटवीन गौरी एंड हर मदर वाइल मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर द वर्शिप। अब देखो, गौरी और उसकी माता के बीच में क्या बातचीत होती है वर्शिप के लिए। गौरी आस्क वाई शुड वी डू दिस, गौरी पूछती है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। मदर क्या कहती है, इफ द फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड देन देयर विल बी ए प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड शेल्टर फॉर द एनिमल्स। अगर जंगल नष्ट हो जाएंगे तो हमारे सामने भोजन और जानवरों के रहने की समस्या हो जाएगी। गौरी क्या कहती है, मदर आई हैव हियर्ड अबाउट अमृता देवी, प्लीज टेल मी अबाउट हर इन डिटेल। मदर कि मैंने अमृता देवी के बारे में सुना है, कृपया करके मुझे डिटेल में उसके बारे में बताओ। मदर क्या बताती है, वंस अपॉन ए टाइम द किंग ऑफ जोधपुर रिक्वायर्ड वुड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज पैलेस। देखो, एक समय की बात है कि जोधपुर के राजा को अपने महल के निर्माण के लिए लकड़ियों की ज़रूरत थी। देयरफॉर ही ऑर्डर्ड हिज मैन टू कट द खेजड़ी ट्रीज, इसलिए उसने अपने आदमियों को खेजड़ी के पेड़ों को काटने का आदेश दिया। द पीपल बिलोंगिंग टू द बिश्नोई कम्युनिटी लिविंग देयर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट। द पीपल बिलोंगिंग टू द यानी बिश्नोई समुदाय के जो लोग थे वो इसके विरुद्ध। द किंग्स मैन वेंट टू खेजड़ी विलेज टू कट द खेजड़ी ट्री। अब राजा के जो आदमी थे वो खेजड़ी गांव चले गए खेजड़ी के पेड़ों को काटने के लिए। बट एज सुन एज दे स्टार्टेड कटिंग द ट्रीज, लेकिन जैसे ही उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू किया, अमृता देवी बिश्नोई embraced the खेजड़ी trees and said, first you cut me, then only you will be able to cut these trees। तो देखो, अमृता देवी ने क्या किया
कि उन पेड़ों को अपने गले लगा लिया या फिर पेड़ों से वो चिपक गई और कहा फर्स्ट यू कट मी देन ओनली यू विल बी एबल टू कट दीज ट्रीज। सबसे पहले आप मेरे को काटोगे और उसके बाद में पेड़ों को काटने में समर्थ हो पाओगे। सिमिलरली अदर विलेजर्स आल्सो सपोर्टेड हर एंड डिड द सेम। और इसी तरह से गांव के अन्य जो लोग थे उन्होंने भी अमृता देवी का सपोर्ट किया और सेम जैसे अमृता देवी पेड़ों की चिपक गई उसी तरह से गांव के अन्य लोग भी पेड़ों के चिपक गए। द किंग सोल्जर्स कट द खेजरी ट्रीज अलोंग विद द विलेजर्स। अब राजा के जो सैनिक थे उन्होंने खेजड़ी के पेड़ों को काट दिया लोगों के साथ में। टोटल 363 people including Amrita Devi Vishnoi sacrificed their lives to save the खेजरी trees। टोटल यानी 363 लोगों ने अमृता देवी के साथ में पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। In history, there is no other incident like this where people sacrificed their lives to save the trees। ऐसी घटना इतिहास में कभी भी घटित नहीं हुई जिन्होंने लोगों ने अपना बलिदान दिया। किस लिए दिया? पेड़ों को बचाने के लिए। सेव द ट्रीज, पेड़ों को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। People took an inspiration from this incident and started the चिपको मूवमेंट। और लोग इस घटना से इतने प्रभावित हुए कि चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन की शुरुआत हो गई। गोरी, अब गोरी क्या कहती है? मदर पीपल हैड सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स जस्ट टू सेव द ट्रीज। वाई? कि माता लोगों ने क्यों बलिदान दिया पेड़ों को बचाने के लिए? तो मदर क्या कहती है? दे सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स टू सेव द ट्रीज। उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए इसलिए बलिदान दिया बिकॉज, क्योंकि ट्रीज एंड प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स, फ्लावर्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, वुड, मेडिसिन्स एंड ऑक्सीजन। देखो, पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? फ्रूट देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, सीरियल्स अनाज देते हैं, वेजिटेबल सब्जियां, वुड लकड़ियां, मेडिसिन्स दवाइयां और यहाँ तक कि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है। इसलिए लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। अब आगे देखो, कन्वर्सेशन ऑफ फॉरेस्ट्री रिसोर्सेज एंशिएंट कल्चर ऑफ राजस्थान। यानी राजस्थान की जो प्राचीन कल्चर है उसके बारे में देखो। भंवर एंड योगीराज वेंट टू ए फेयर। भंवर और योगीराज हैं वो फेयर में यानी मेले में जाते हैं। ऑन द नेक्स्ट डे इन देयर क्लास दे वर डिस्कसिंग अबाउट द फेयर। अब देखो, अगले दिन वो क्लास में किसके बारे में चर्चा करें? फेयर यानी जो मेले वगैरह होते हैं उनके बारे में। तो भंवर क्या कहता है? आई इंजॉयड अ लॉट when I visited the fair of our local folk god. I saw very huge grassland and oren near the courtyard। वो कहते हैं कि जब हम मेले में गए तो वहाँ पर हमने बहुत इंजॉय किया और इसके साथ में जो फोक गॉड यानी लोक देवता जो थे, I saw very huge grassland, वहाँ पर मैंने बहुत बड़े घास के मैदान और ओरन देखे। योगीराज क्या कहता है? व्हाट इज ए ग्रासलैंड एंड ओरन। कि ग्रासलैंड या फिर ओरन क्या होता है? ओरन या ग्रासलैंड यानी चारागाह जो होते हैं वो क्या होते हैं? भंवर क्या कहता है? आई हैड सीन ए लॉट ऑफ ट्रीज, श्रब्स एंड अनकल्टिवेटेड लैंड। कि मैंने वहाँ पर क्या क्या देखे? बहुत सारे पेड़, झाड़ियाँ और अनकल्टिवेटेड यानी जो भूमि ऐसी जिसमें कृषि वगैरह नहीं होती है वो होती है अनकल्टिवेटेड भूमि। By observing the trees and shrubs, I can understand that they are not cut with an axe। यानी उनका निरीक्षण करने के बाद में मुझे ये पता चला कि इन पेड़ों को कुल्हाड़ी तक नहीं लगाई गई, मतलब ये पेड़ कटे हुए नहीं थे। और जहाँ पर जो पेड़ वगैरह नहीं काटे जाते हैं वो जो जगह होती है वो ओरन के नाम से जानी जाती है। योगीराज, हाउ डू यू नो सो मच अबाउट ऑल दीज थिंग्स? भंवर क्या कहता है? द पीपल इन माई विलेज डू नॉट कट द वुड फ्रॉम सच टाइप ऑफ लैंड टू नो मोर, वी आस्क अवर टीचर। भंवर कहता है कि मेरे गांव में भी लोग ऐसी ज़मीन में से लकड़ियों को नहीं काटते हैं।
योगीराज क्या कहता है, सर प्लीज़ टेल अस अबाउट द ग्रासलैंड एंड ओरन्स। योगीराज कहता है कि सर मुझे ग्रासलैंड और ओरन्स के बारे में बताओ। तो टीचर उनको बताता है, डियर स्टूडेंट, द कम्युनिटी अवेयरनेस इन राजस्थान टू सेव द इन्वायरमेंट इज एज ओल्ड। द लैंड area near the villages is conserved by naming it after any regional god, goddess, saint or a great person. This land is known as an oran। यानी हमारा राजस्थान है प्राचीन काल से, बहुत पहले से ही मतलब इन्वायरमेंट के प्रति यानी पर्यावरण के प्रति सचेत है। कैसे कि द लैंड आर नियर द विलेज, यानी गांव के आसपास में जो जगह होती है जो कि संरक्षित होती है, किसके नाम पर संरक्षित होती है, वो कोई भी जैसे संत, देवी या फिर देवता या फिर कोई महान जो व्यक्ति होता है उनके नाम पर वो जगह संरक्षित होती है, उसको हम ओरन के नाम से जानते हैं। अब योगीराज क्या कहता है, सर डू द विलेजर्स नॉट कट द वुड फ्रॉम दिस लैंड, कि सर क्या लोग इस गांव के जो लोग हैं इस भूमि में से लकड़ियां नहीं काट सकते। टीचर यस द विलेजर्स डू नॉट कट द वुड फ्रॉम हियर। हाँ, गांव के लोग यहाँ से लकड़ियाँ नहीं काट सकते हैं। द मेन रीजन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्रेजिंग लैंड, इसका प्रमुख कारण है कि ये ग्रेजिंग लैंड होती है। ग्रेजिंग यानी मतलब जो पशु वगैरह चरते हैं, जहाँ पर घास वगैरह। ग्रासलैंड एंड ओरन्स इज दैट द लोकल पीपल हैव ए फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट टूवार्ड्स द इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। तो गांव के जो लोग होते हैं वो इन्वायरमेंटल की तरफ, उसका मतलब वो जो जगह होती है उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। योगीराज क्या कहता है, सर द विलेजर्स आल्सो डिस्कस अबाउट द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर दीज टाइप्स ऑफ लैंड्स, कि सर क्या सरकार के द्वारा ऐसे लोगों के लिए कोई नियम बना रखे हैं। टीचर यस योगीराज यू आर एब्सोल्युटली राइट, कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ मेड लॉज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्रासलैंड, ग्रेजिंग लैंड एंड ओरन ड्यू टू द रिस्पेक्ट ऑफ लोकल पीपल टूवार्ड्स इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड द नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। देखो राजस्थान की जो सरकार है, यानी ये जो ग्रास लैंड है या ग्रेजिंग लैंड या फिर ओरन जो है, इनको संरक्षित करने के लिए नियम बना रखे हैं, और गांव के जो लोग हैं इन्वायरमेंटल के प्रति इतने सचेत हैं कि वो इसका रिस्पेक्ट करते हैं और इसकी तरफ अपना ध्यान रखते हैं। योगीराज क्या कहता है, सर ड्यू टू द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट एंड द concern of the local people towards environment conservation, the grazing land, grassland and oran are conserved in the rural areas। कि सर ये जो सरकार के द्वारा नियम बनाए गए हैं, क्या गांव के जो लोग हैं जो कि इस इन्वायरमेंटल को संरक्षण के प्रति सचेत हैं, द ग्रेजिंग लैंड या फिर ग्रास लैंड या ओरन आर कंजर्व्ड इन द रूरल एरियाज, कि ये केवल गांव के जो रूरल एरिया ग्रामीण जो क्षेत्र होता है वहीं पर संरक्षित होता है। सिमिलरली इन राजस्थान द फॉरेस्ट इन डिफरेंट रीजन्स आर कंजर्व्ड थ्रू वेरियस कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। और इसी तरह से राजस्थान के जो जंगल हैं वो भी कोई भी जैसे कस्टम्स, रीति रिवाज या ट्रेडिशंस, परंपराएं होती है, उनके लिए संरक्षित हैं। In the table given below, the names of different centuries of Rajasthan are mentioned, and in front of them are the names of the district where they are situated. Take a map of Rajasthan state and mark those districts in which these centuries are located। यानी ये अपना जो राजस्थान का जो मैप है इसमें आपको ये बताना है कि जो सेंचुरीज हैं वो कहाँ कहाँ स्थित हैं और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं। पार्क और सेंचुरीज, और यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट नेम है। तो रणथंभौर नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, सवाई माधोपुर में। केलोडियो नेशनल पार्क घना बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, भरतपुर में, यानी केवला देव नेशनल पार्क और जो घना बर्ड सेंचुरी है वो भरतपुर में स्थित है। नेशनल डेजर्ट पार्क कहाँ है, जैसलमेर और बाड़मेर में। सरिस्का नेशनल पार्क अलवर में। तो ये अपने डिस्ट्रिक्टों के हिसाब से इसमें अपना राजस्थान को जो मैप है उसमें आपको दर्शाने हैं। अब आगे देखो फूड चेन। फूड चेन क्या होती है,
गोरी हु फीड्स द एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट, यानी जंगलों में जो एनिमल्स रहते हैं वो कैसे खाते हैं, भोजन उनके पास कहाँ से आता है। मदर टोल्ड हर दैट द herbivorous animals in the jungle get their food from plants and trees, and the carnivorous animals feed upon other smaller animals। देखो मदर उनको बताती है कि जो शाकाहारी जो जानवर होते हैं जंगलों में वो अपना भोजन किन से प्राप्त करते हैं, प्लांट से और ट्रीज से। इसके अलावा जो मांसाहारी जो एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे को अपना, जो स्मॉलर एनिमल्स होते हैं उनको अपना भोजन बना लेते हैं। अब देखो इसमें फूड चेन का ये जो डायग्राम दे रखा है, इसमें ये प्लांट्स है तो इसको कौन खा रहा है, रेबिट खा रहा है। और फिर ये फॉक्स है तो फॉक्स किसको खाएगी, रेबिट को। और फिर लायन किसको खाएगा, फॉक्स को। तो इस तरह से खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन है ये बनी होती है। अब आगे देखो, लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स एंड टेल हु ईट्स whom। अब देखो इसमें ये कौन किसको खाता है। तो सबसे पहले देखो ये क्या है, यहाँ पर ग्रास है, ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास ओफर। और फिर ग्रास ओफर को कौन खाएगा, फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक, और स्नेक को कौन खाएगा, हावेक। तो इस तरह से ये खाद्य श्रृंखला फूड चेन है ये बनी होती है। द relationship between plants and animals on the basis of their food is known as food chain। तो ये जो आपस में प्लांट्स और एनिमल्स में जो रिलेशन यानी जो संबंध पाया जाता है उसको हम फूड चेन के नाम से जानते हैं, यानी खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।